बच्चों ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्लास 11 के जो आइसोमेरिज्म है उसमें भी स्पेशली जो स्टीरियो आइसोमर है उसमें से पूछा गया है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। इसमें हमें इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट है उन्हें पहचानना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है रिगार्डिंग जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, आओ चेक करते कौन कौन से स्टेटमेंट हमारा गलत है। प्रोपिन शो जियोमेट्रिक आइसोमर, नहीं बेटा प्रोपिन शो नहीं कर सकता। प्रोपिन में क्या होता है हमारा फर्स्ट पोजीशन पे ही क्या होता है हमारे पास में, अगर देखा जाए तो इसी पर हमारे पास में क्या होता है दो सिमेट्रिकल हाइड्रोजन होते हैं जो कि कभी भी हमारे क्राइटेरिया के अंदर आते ही नहीं है। मतलब डबल बॉन्ड में हमारा अगर मतलब दो सेम ग्रुप आते हैं डबल बॉन्ड वाले कार्बन के ऊपर, दोनों ही ग्रुप अगर सेम होते हैं तो वो हमारा जियोमेट्रिक आइसोमर शो नहीं करता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, यानी इसके अंदर ये आएगा, इसके ऑप्शन में ये होना चाहिए। तो ए वाला जो भी इसमें होगा वो सभी इसके हो सकते हैं। ट्रांस आइसोमर हैज आइडेंटिकल एटम ग्रुप ऑन द अपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड। बिल्कुल सही बात है कि जो ट्रांस आइसोमर जो होते हैं और सिस आइसोमर जो होते हैं, मान लीजिए हमारे पास में अगर सिस है, ठीक है, तो सिस में दोनों ही सेम डायरेक्शन में होते हैं, बट ट्रांस जो होता है उनमें दोनों ही सेम ग्रुप जो होते हैं वो क्या आता है हमारे अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, तो वो हमारा ट्रांस होता है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा सही है, तो ये इसके ऑप्शन में आने वाला नहीं है। सिस ब्यूटेन हैज हायर डायपोल मोमेंट देन ट्रांस ब्यूटेन। देखो एक बार बना लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं अपन कि सिस 2 ब्यूटेन और ट्रांस 2 ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन। ठीक है, जैसे कि अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो सिस 2 ब्यूटेन जो होगा हमारा उसकी स्ट्रक्चर हमारी कुछ ऐसी होगी, ये हमारा सिस 2 ब्यूटेन है। और दूसरा बनाएंगे अपन ट्रांस 2 ब्यूटेन, तो इसके बारे में बात की जाए तो ये हमारा इस तरह का है। तो अगर आप इसमें देखोगे तो डायपोल मोमेंट दोनों का ही इस डायरेक्शन में आ रहा है और दोनों रिजल्टेंट का आएगा हमारा नेट डायरेक्शन ये होगा, बट इसका डायपोल मोमेंट इसको क्या कर रहा है कैंसिल आउट कर रहा है और इसका डायपोल मोमेंट इसको क्या कर रहा है कैंसिल आउट कर रहा है। तो इनका डायपोल मोमेंट क्या होगा हमारा जीरो हो जाएगा, बट इसका डायपोल मोमेंट हमारा जीरो होने वाला नहीं है, यानी कि सिस का डायपोल मोमेंट हमारा ज्यादा होता है ट्रांस से। यहाँ पे क्या बोल रहा है सिस का डायपोल मोमेंट हमारा क्या होता है ज्यादा होता है किससे ट्रांस से। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है, गलत नहीं है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही थे, गलत हमारा ए वाला पाया गया था। 2 मेथिल 2 ब्यूटेन है ना, 2 मेथिल 2 ब्यूटेन शो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, आओ देखते हैं 2 मेथिल 2 ब्यूटेन। अब देखो ये हमारा जीआई शो नहीं कर सकता है, वही क्राइटेरिया आ गया हमारे पास में कि दोनों ही ग्रुप जो है एक ही कार्बन पे डबल बॉन्ड वाले पे वो सेम है, तो ये हमारा जीआई शो करने वाला नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या होगा रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, यानी ये हमारा सही वाला ऑप्शन में आना चाहिए। फिर देखेंगे ट्रांस आइसोमर हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन सिस आइसोमर। नहीं बेटा ये स्टेटमेंट उल्टा होता तो सही होता है कि देखो ट्रांस वाला का आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो ट्रांस वाले जो होते हैं हमारे कुछ इस तरह के हैं, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे ये बनाया। ठीक है, तो इसमें एक से ज्यादा लेयर जो होगी ट्रांस की वो क्या होगी यहाँ पे फिट हो सकती है, तो इनकी क्लोज पैकिंग जो होगी अच्छी होगी। बट अगर मैं इसी एरिया में अगर सिस वाले को मैं अगर फिट करने जाऊँ तो इनके जो मॉलिक्यूल जिनके जो ग्रुप होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इनमें पैकिंग जो होगी वो हमारी क्या होगी बेटर होगी। तो ट्रांस वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, तो ट्रांस वाले का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है हमारा ज़्यादा होता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ट्रांस आइसोमर हैज़ लोअर मेल्टिंग पॉइंट, तो ये हमारा गलत स्टेटमेंट है, यानी ऑप्शन में आना चाहिए। तो ऑप्शन में हमारे पास में क्या होना चाहिए रॉन्ग स्टेटमेंट के अंदर, क्योंकि पूछा क्या गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि ए डी और ई, तो ए डी ई कहाँ मिल रहा है ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है। बच्चों ये क्वेश्चन जो है हमारा वो क्लास 11 के आइसोमेरिज्म में स्टीरियो आइसोमर है वहां से पूछा गया। उसमें भी वो टॉपिक जो हमारा होता है लास्ट में जाके जो आता है जिसमें हमें टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर निकालने होते हैं, वो वाला क्वेश्चन पूछा गया। तो इस कंपाउंड के लिए आपको टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पूछा गया। पहले इसके अंदर जीआई सेंटर ढूंढो, तो जीआई सेंटर में एक दिख रहा है यहाँ पे, ये हमारा क्या है जीआई सेंटर। दूसरा हमें ढूंढना पड़ेगा इसका ओआई सेंटर यानी कायरल कार्बन, तो कायरल कार्बन भी हमारे पास में है। अब ये क्योंकि मॉलिक्यूल हमारा अनसिमेट्रिकल है, और अनसिमेट्रिकल के लिए हम टोटल स्टीरियो आइसोमर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 2 की पावर n। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 1 और 2 है, तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी हमारे पास में 2 हो जाएगी। तो अगर इसको सोल्व करोगे तो 2 की पावर 2 यानी कि आंसर क्या आएगा 4 आएगा। और आप इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो, जैसे कि इसमें 2 आइसोमर बनेंगे हमारे पास में, इस वाले में 2 बनेंगे, एक ई बनेगा एक हमारा क्या बनेगा जेड बनेगा। इसके लिए बनेंगे हमारा आर बनेगा और एस बनेगा। तो ई में एक होगा इसका आर
एक होगा इसका S, और Z में भी इसका क्या होगा, एक होगा इसका R, ठीक है, और एक होगा इसका क्या, S होगा। तो टोटल आप अगर देख रहे हो तो कितना मिल रहा है आपको यहाँ पे, 4 आइसोमर मिल रहे हैं। यानी इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा 4 आइसोमर वाला, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्लास 12 के एमीन वाला जो चैप्टर है वहां से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। आइए देखिए इस रिएक्शन में जो एंड में जो प्रोडक्ट बनेंगे वो ए और बी प्रोडक्ट कौन कौन से होंगे उन्हें पहचानना हमें, ठीक है। देखो सबसे पहले NO2 की रिएक्शन अपन Br2 प्लस ACOH यानी कि CH3 से कराते हैं तो हमारा इसका ब्रोमिनेशन होता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग। और क्योंकि NO2 ग्रुप हमारा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है और मेटल एक्टिंग है तो Br का आएगा हमारा यहाँ पे मेटा पोजिशन पे। फिर ये पहली बार में हमने रिएक्शन करवाई है। सेकंड वाला रिएजेंट जो हमने यूज किया है कौन सा, Sn प्लस HCl, वो एमीन ग्रुप जो होगा, जो NO2 ग्रुप है उसको एमीन में कन्वर्ट कर देगा और यहाँ पे हमारे पास में क्या आएगा, Br आएगा। थर्ड वाला देखो NaNO2 प्लस HCl जो होता है हमारा 0 डिग्री पे यानी कि 273 केल्विन पर, वो इसका डाइएजोनियम सोल्ट बना देता है। तो डाइएजोनियम सोल्ट बन जाएगा यहाँ पे N2 प्लस और Cl माइनस और Br यहीं पर रहेगा। फोर्थ वाले केस में अगर हम इसकी C2H5 से रिएक्शन करवाते हैं, C2H5OH से रिएक्शन करवाते हैं तो C2H5OH खुद तो हो जाता हमारा क्या, ऑक्सीडाइज इन CH3COOH, और इसको कर देता रिड्यूस किसमें, बेंजीन में। इसको हाइड्रोजन देता है और बेंजीन बना देगा, तो यहाँ पे हमारे पास में ब्रोमोबेंजीन बन जाएगी और एसिटिक एसिड बन जाएगा। तो ये हमारा इनमें से एक हमारा ए है, एक हमारा क्या है, बी है। तो आइडेंटिफाई करते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका सही आंसर होगा। बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्लास 11 के हाइड्रोकार्बन के चैप्टर से आया हुआ है। थोड़ा सा इसमें मोल कंसेप्ट की कैलकुलेशन भी डाली हुई है, ठीक है। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि हमारा प्रोपाइन की रिएक्शन करवाते हैं सोडियम से, और दूसरे स्टेटमेंट में प्रोपाइन की रिएक्शन करानी है हमें NaNH2 से। एक बार दोनों की रिएक्शन करवाते हैं अपन। तो देखो प्रोपाइन जो होता है हमारा ये होता है, अगर इसकी रिएक्शन सोडियम से करवाते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन होता है तो इस Na प्लस से रिप्लेस हो जाता है, और क्या बनाता है हमारा हाफ मोल ऑफ H2 गैस, ठीक है। H2 गैस यहाँ से डिवाइड हो जाती है। ये पहला स्टेटमेंट कॉल है के लिए रिएक्शन होगी। सेकंड स्टेटमेंट में हमारा क्या होगा कि प्रोपाइन की रिएक्शन हम करवाएंगे सोडा अमाइड से, जो कि एक हमारा एक अच्छा बेस होता है, ठीक है। तो अगर इससे रिएक्शन करवाई जाती है तो वो भी इसको रिप्लेस करेगा, लेकिन यहाँ से जो निकलने वाला H है वो इसको मिल जाएगा NH2 को, तो वो बनाएगा हमारा अमोनिया। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो बन रहा है वो तो सेम ही बन रहा है, बट जो दूसरा बन रहा है हमारे पास में, ठीक है, ऑर्गेनिक तो नहीं बोल सकते, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड हो जाएगा ना, हाँ। तो दूसरा जो होगा हमारे पास में वो क्या होगा, हमारे पास में अमोनिया बनेगा। तो आपको दिख रहा है कि अगर हम इसका 1 मोल लेते हैं तो हमें इसका हाफ मोल मिलता है, और इसका अगर हमने 1 मोल लिया है तो इसका हमें कितना मिल रहा है, 1 मोल ही हमारा NH3 गैस मिल रही है। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट देखते हैं, 1 मोल ऑफ प्रोपाइन रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ सोडियम टू लिबरेट हाफ मोल ऑफ H2 गैस। बिल्कुल सही बात है, हाफ मोल H2 गैस निकल रही है यहाँ पर, सही है। अब क्या बोल रहा है कि 4 ग्राम ऑफ प्रोपाइन रिएक्ट विद NaNH2 टू लिबरेट NH3 गैस विच ऑक्यूपाइड 224 ml STP। देखो प्रोपाइन जो होता है उसका मोलर मास होता है हमारा 40 ग्राम होता है, और अगर मैं इसका 1 ग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 1 ग्राम का हम अगर मोल निकाले तो वो मोल कितना होगा हमारा, 4 ग्राम दिया हुआ है तो वो मोल कितना आएगा हमारे पास में, 4/40 यानी क्या होगा, 1/10 मोल होगा। तो अगर ये 1/10 मोल हुआ तो ये भी हमारा कितना होगा, 1/10 मोल होगा। और इसके 1/10 मोल में STP पे कितनी गैस ऑक्यूपाई हो सकती है, तो सीधा सा तरीका है 22.4 मोल 4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दो इसके 1/10 मोल को, कितना आएगा हमारा 2.24 लीटर। और अगर इसको हम ml में कन्वर्ट करें तो ये आएगा हमारा 2240 ml हमारे पास में क्या आएगी, अमोनिया गैस आएगी। बट यहाँ पे जो दिया हुआ है वहाँ एक डिजिट हमारा कम दे रखा है, तो एक इसमें डिजिट की गड़बड़ है, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। तो इसमें से सही कौन सा होगा हमारा, 4 ऑप्शन में से कि स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है बट सेकंड क्या है, इनकरेक्ट। तो फर्स्ट इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा वो हमारा क्लास 12 के एल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर से पूछा गया है, ठीक है। इसमें बोला गया है कि हमारे फेलिंग टेस्ट जो होगा वो इनमें से कौन कौन से ग्रुप यहाँ पे दे सकते हैं।
तो पहले मैं आपको बताता हूँ फेलिंग टेस्ट कौन कौन देता है। देखो एक तो हमारा एलिफेटिक एल्डिहाइड देता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड। एलिफेटिक एल्डिहाइड का मतलब ये हुआ कि CHO ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग या एरोमेटिक रिंग से नहीं जुड़ा होना चाहिए, पहला तो ये देता है ना। दूसरा कंपाउंड जो होता है वो होता है हमारा हेमी एसिटल दे सकता है, हेमी एसिटल दे सकता है, ठीक है, जैसे कि RCHOH और OR, तो ये हमारा हेमी एसिटल ग्रुप होता है तो वो दे सकता है। तीसरा दे सकता है हमारा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, बट कैसा, टर्मिनल, ठीक है, मतलब एक ऐसा कीटोन जिसमें हमारे पास में ये कीटोन है हमारे पास में, और इसके टर्मिनल पोजीशन पे क्या आ रहा है हमारे पास में, OH ग्रुप आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा होगा अल्फा हाइड्रोक्सी, कैसा हो जाएगा हमारे पास में, अल्फा हाइड्रोक्सी कैसा होगा, कीटोन होगा। तो ये तीनों ग्रुप हमारा दे सकते हैं। अब इस तरह के आपको मैच पहचानने हैं। देखो ये एरोमेटिक है तो ये नहीं दे सकता, कीटोन तो बिल्कुल भी नहीं दे सकता हमारा। ये हमारा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, देखो यहाँ पे ये हमारा कीटोन है, इसके अल्फा पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोक्सी, और टर्मिनल पॉइंट पे भी है, तो C वाला दे सकता है। नॉर्मल एल्डिहाइड एलिफेटिक एल्डिहाइड दे सकता है हमारा, और ये हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं है, क्योंकि एरोमेटिक एल्डिहाइड में CHO को डायरेक्ट रिंग से जुड़ा होना चाहिए, तो ये वाला तो दे सकता है। तो ये एलिफेटिक एल्डिहाइड हमारे पास में, ठीक है। तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप जो वो एलिफेटिक चेन से जुड़ा हुआ है, जबकि हमारा एलिफेटिक एल्डिहाइड जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मतलब एरोमेटिक जो होने चाहिए, है ना, जो नहीं देते हैं उसमें CHO डायरेक्ट एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होता है तो नहीं देता है, तो ये वाला दे सकता है हमारा, ठीक है। तो यानी ऑप्शन होगा हमारा CDNE, CDNE। तो ये क्वेश्चन हमारा क्लास 12th के बायोमोलिक्यूल से पूछा है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा एसिड हमारा विटामिन होता है। आप लोग देख रहे होगे, चारों क्वेश्चन देखा होगा आपने, तो आपको पता चल रहा होगा कि एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है हमारे पास में वो हमारा विटामिन C का होता है, ये होता है हमारा विटामिन C का होता है। डायरेक्ट देखो क्वेश्चन जो है NCERT से लिया हुआ है, ठीक है, तो चीजें आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ती है वहां पे, तो यहीं से दिया हुआ है, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, तो ठीक है। तो ये हमारा विटामिन C जो होता है वो किस में होता है, हमारा एस्कॉर्बिक एसिड में होता है, तो ये अकेला ही हमारा क्या है, एक विटामिन है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, थर्ड वाला। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन जो हमारा वो क्लास 12th के जो हेलो एल्केन एंड हेलोरीन है वहां से क्वेश्चन लिया गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं मैं, कि हमें एक कंपाउंड दे रखा है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये कंपाउंड दे रखा हमें, ठीक है, विल अंडरगो SN1 रिएक्शन दो प्राइमरी हेलाइड, है ना, कि भले ही ये प्राइमरी हेलाइड है, ठीक है, फिर भी ये हमारा SN1 रिएक्शन दे सकता है। अब इसका कारण समझते, दे सकता है या नहीं दे सकता है। मान लो अगर मैंने यहाँ से Cl- को बाहर निकाल दिया तो हमारे पास में क्या बनेगा, CH3O CH2 कार्बोकेटाइन, और ये वाला कार्बोकेटाइन हमारा इसके थ्रू बैक बॉन्डिंग के थ्रू क्या होगा, हमारा स्टेबल हो जाएगा। तो हमें इसकी स्टेबिलिटी दिख रही है ना, क्यों, क्योंकि ये हमारा स्टेबल इसलिए हो गया है क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो रहा है, तो इस वजह से ये हमारा स्टेबल है, ठीक है। तो यस ये हमारा स्टेबल है और ये हमारा SN1 रिएक्शन को शो कर सकता है, भले ही हमारा क्या है, प्राइमरी हेलाइड है। दूसरा देखते हैं अपन, कि दूसरा स्टेटमेंट देख रहा है हमारा, ये पूछ रहा है कि ये कंपाउंड जो हमारा ये प्राइमरी हमारा हेलाइड है, लेकिन फिर भी हमारा SN2 रिएक्शन नहीं दे सकता। बिल्कुल सही बात है, ये प्राइमरी हेलाइड तो है लेकिन ये SN2 रिएक्शन नहीं देगा। उल्टा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो समझो इसकी अल्फा नहीं, बीटा पोजीशन पे क्या आ रहा है, हमारा क्राउडिंग आ रही है, तो बीटा क्राउडिंग जो होती है हमारी वो हमारे SN2 रिएक्शन को शो नहीं करती है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना, बीटा पोजीशन में 3 डिग्री वगैरह ग्रुप लगा हुआ है तो वो भी हमारा SN2 शो नहीं करेगा, भले ही वो हमारा 1 डिग्री हेलाइड है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारा सही है, स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 2 यानी बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है हमारा वो क्लास 11th के IUPAC नोमेनक्लेचर से पूछा गया है। आइए इसका IUPAC नेम क्या हो सकता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले PCC सेलेक्ट करेंगे हम इसकी, ठीक है, तो ये हमारे पास में इसकी PCC जो होगी वो ये हो जाएगी, ठीक है, ये हमारे इसकी क्या होगी, PCC हो जाएगी। नंबरिंग अगर करें हम यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि दोनों ही फंक्शन इसके अंदर आ चुके हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो 2 पे और 5 पे तो मेथिल है हमारे, 2,5 डाइमेथिल है हमारा, ठीक है, और 6 पे जो है हमारा ये, क्योंकि ये देखो हमारा ये हमारा सीनियर फंक्शन ग्रुप होगा, तो इसके लिए यूज करेंगे अपन सफिक्स, क्योंकि सीनियरिटी ऑर्डर में हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो इस एस्टर से ज्यादा रखता है सीनियरिटी, ठीक है। और इसका लगेगा हमारा क्या लगेगा, प्रीफिक्स, इसका आएगा प्रीफिक्स। और अगर इसका प्रीफिक्स अगर हम देखें तो इसका प्रीफिक्स जो होता है हमारा वो क्या होगा, ये जो भी ग्रुप है हमारा, है ना,
इसके लिए बोल देंगे हम एल्कोक्सी, और CO ग्रुप के लिए बोलेंगे कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल। तो OCH3 हो जाएगा हमारा मिथॉक्सी, और ये हो जाएगा हमारा कार्बोनिल। कितनी पोजीशन पे हमारा? 6 पे, तो 6 मिथॉक्सी कार्बोनिल, ठीक है। फिर क्या आ रहा हमारा 2 पे और 5 पे क्या आ रहा है? डाइमेथिल आ रहा है हमारा, और 6 कार्बन है तो हेक्सेनोइक एसिड। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। तो बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, वो हमारा एमीन एंड डायजोनियम सॉल्ट जो है वहां से पूछा गया है। इसमें एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दे रखी है, उसके बाद में जो कंपाउंड बनता है उसका मोलर मास पूछा गया है। आइए देखते हैं। सबसे पहले NO2 की रिएक्शन Sn प्लस HCl से करवा दें फर्स्ट टाइम में, तो ये बना था हमारा एनिलीन। सेकंड टाइम में हम इसकी रिएक्शन करवा दें NaNO2 प्लस HCl से, तो ये बना था हमारा डाइएजोनियम सॉल्ट N2 प्लस Cl माइनस। फिर हमने इसकी Cu2 Cl2 से रिएक्शन करी है, गाटरमान रिएक्शन हो जाएगी हमारी, तो ये बनाएगा हमारा क्लोरीन क्लोरोबेंजीन। थर्ड वाले से गाटरमान रिएक्शन हो जाती है तो क्या बनेगी? क्लोरोबेंजीन। और जब हम सोडियम के साथ में इसकी रिएक्शन कराएं तो इसके 2 मोल पार्टिसिपेट होंगे हमारे, और वो होगी हमारी वुड्स नहीं फिटिंग रिएक्शन। कौन सी होगी? हमारी फिटिंग रिएक्शन होगी, और उससे बनेगा हमारा बाइफेनिल। और बाइफेनिल जो होगा वो हमारा होगा C6H5 का होल ट्वाइस। टाइमर हो गया ना एक तरफ से फेनिल का। तो अगर इसके अंदर इसका मोलर मास निकालना हो तो कार्बन कितनी है? 12। हाइड्रोजन कितनी है हमारे पास में? 10। तो 12 इंटू 12 144, एंड 1 इंटू 10 हो गया 10, टोटल आएगा 154। तो इसका आंसर आएगा यहाँ पर 154 ग्राम पर मोल। तो बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, वो हमारा पूछा गया है क्लास 11th के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है हमारी, जिसमें IUPAC एंड GOC वगैरह अपन पढ़ते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर वगैरह, उसमें हम जो एलिमेंट के एस्टिमेशन के लिए जो पढ़ते हैं, वहाँ से जो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वहाँ से पूछा गया है। और स्पेशली ये हमारा क्लोरीन के एस्टिमेशन से पूछा गया है, जो कि हमारा केरियस मेथड का होता है, उससे होता है। तो देखो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर हमारे पास में क्लोरीन अगर है, ठीक है, तो उसकी रिएक्शन हम AgNO3 से रिएक्शन करवाने बाद में वो AgCl बना देगा। अगर Br होगा तो AgBr बनेगा, I होगा तो AgA बनेगा, ठीक है। तो जितनी भी Cl होगी वो कन्वर्ट किस में हो जाएगी? हमारे AgCl में। बोल रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास में 180 मिलीग्राम है, ठीक है, और हमारे पास में AgCl बन रही कितनी? 143 मिलीग्राम बन रहा है। तो हमें क्लोरीन का परसेंटेज बताना है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। तो सीधी सी बात है, अगर हमारा AgCl जिसका मोलर मास हम अगर निकालें तो 108 प्लस 35.5, तो ये हो गया हमारे पास में 143.5 ग्राम पर मोल है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, अगर हमने 143.5 ग्राम अगर हमने AgCl है हमारे पास में, तो इट कंटेन, ये इसके पास में Cl होता हमारे पास में कितना? 35.5 ग्राम होता है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने मिलीग्राम में दे रखा है, तो ठीक है, हम इसको मिलीग्राम भी कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा मिलीग्राम, यहाँ पर भी आएगा हमारा कितना? मिलीग्राम। डायरेक्ट ही हो रहा है हमारे पास में। तो पता चल गया हमारे पास में क्लोरीन टोटली कितना मास था उसका? मिलीग्राम है, ठीक है, कितना? 35 मिलीग्राम होता है, ठीक है। तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर परसेंटेज निकालना है क्लोरीन का, तो क्लोरीन कितनी थी? 35.5 मिलीग्राम थी। 180 मिलीग्राम हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का टोटल मास दे रखा है, इनटू में अपन ने क्या कर दिया? 100 कर दिया। तो ये लगभग परसेंटेज जो आता है वो 19.7 के आसपास आता है, 19.7% के आसपास आता है, जिसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा 20% हो जाएगा हमारा। तो इसका आंसर आएगा यहाँ पर कितना आएगा? 20 इसका आंसर हो जाएगा।